यार अब तो ऐसा लगने लगा कि जब भी मैं कुछ सोचने लगता हूँ मैं सोचता ही रह जाता हूँ, फिर सोचते सोचते टाइम निकल जाता है। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ये मेरी एक आदत है, ये मेरी नेचुरलिटी है कि मुझे इस आदत से कोई बेनिफिट होगा या नहीं। हाँ जी, सो गाइस के हाल चाल। आज का हमारा टॉपिक है इज ओवर थिंकिंग अ हैबिट और नेचुरलिटी। मतलब कि अगर इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन किया जाए तो उसका मतलब है कि जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, ओवर थिंक करते हैं, तो क्या वो हमारी एक आदत है या वो हमारी फितरत है। मतलब एक इंसानी फितरत होती है ना, जैसे एक इंसानी फितरत आप ऐसे समझ सकते हो इमोशंस। जैसे हर किसी के पास इमोशंस है, ठीक है, हर इंसान के पास अपने अपने अलग अलग तरह के थॉट्स हैं, लेकिन इमोशंस सब में कॉमन है कि हंसना, रोना, गुस्सा, ये सब इमोशंस कॉमन है, चिढ़ना एंड एक्सेट्रा। तो बेसिकली इसको कह सकते हो कि ये इंसान की नेचुरलिटी है, नेचुरल इमोशंस है जो यूजुअली सबके साथ होते हैं। एंड हमारे दिमाग में थॉट प्रोसेसेस चलते रहते हैं, वो थॉट्स पॉजिटिव नेगेटिव फ्लक्चुएट करते रहते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ लाइट फ्लक्चुएशन, लाइट फ्लक्चुएट करते हैं, कभी पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, कभी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कभी कभी बैलेंस थॉट आते हैं, कभी कभी लगता है लाइफ तो बहुत बुरी है। इस तरह से हम सोचते रहते हैं, बस सोचते रहते हैं। अब देखो गाइस, अगर आप थोड़ा सा सोचोगे, मतलब थोड़ा ऐसे सोचोगे कि जितना जरूरी है उतना सोचना चाहिए, तब तो वो चीज आपको एक प्लस पॉइंट देगी। लेकिन अगर आप सोचते ही रह जाओगे तो फिर बस सोचते ही रह जाओगे, फिर वो प्लस की बजाय नेगेटिव चली जाएगी। क्योंकि देखो क्या है ना, एक डायलॉग है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अब एक एप्पल खाओगे तो डॉक्टर से अवे रहोगे, बट अगर 10 या 12 एप्पल खाओगे तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, कि उनसे ही पूछना पड़ेगा, डॉक्टर साहब हमने तो आपकी बात का ओवरलोडेड क्वांटिटी में कंज्यूम कर लिया, आप क्या करें। तो फिर डॉक्टर ये बोलेगा ना कि भाई हमने एक कहा था, 2 कहा था, 10-12 थोड़ी कहे थे। तो दैट इज अ काइंड ऑफ एन थिंग कि हमें अंडरस्टैंड करना आना चाहिए, ऑब्जर्व करना आना चाहिए कि हम जो सोच रहे हैं कहीं वो ओवर थिंकिंग में तो नहीं जा रहा है। अब आप बोलोगे कि यार इतना कैसे हम समझे, अपने थॉट्स को कैसे समझे। तो देखो थॉट्स को समझना थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क जरूर है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, वो हमारे साथ एक इल्यूजन क्रिएट कर सकता है। मतलब हमारा दिमाग हमें हेलुसिनेशन तक में डाल सकता है कि जो चीज हमें लगता है कि वो इमेजिनेशन है, वो रियलिटी में भी बना सकता है, रियलिटी को इमेजिनेशन में भी बना सकता है। इतनी पावर हमारे ब्रेन में कि रियलिटी को इमेजिनेशन, इमेजिनेशन को रियलिटी। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करके फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आपने कभी मॉल वगैरह कभी गए हो, वहां पे भूतिया घर टाइप मॉल होता है, मिरर हाउस करके भी एक चीज होती है। मैं वहां गया, वहां बेसिकली गाइस इतने मिरर लगे हुए हैं, आपकी इनफाइनाइट रिफ्लेक्शन लगी है, एंड आप सोचोगे कि इधर से मिरर रिफ्लेक्शन और आप टकरा जाओगे। तो आप बेसिकली वो इस जो मिरर वर्ल्ड है वो इस ढंग से बनाया गया कि आपके इतने रिफ्लेक्शन लगे, आप ढूंढते रह जाओगे। भूलभुलैया होती है, जैसे भूलभुलैया होती है एक मेज, कह लो मेज, तो उसमें से रास्ता ढूंढना पड़ता है, तो आप गुम हो जाओगे, फिर सोचते रहोगे अरे मेज से नहीं उधर से। तो इसी तरह से हमारे थॉट्स का भी भूल भुलैया हमारे दिमाग में चलता रहता है। वो पॉजिटिव की तरफ भी जा सकता है, वो नेगेटिव की तरफ भी जा सकता है, वो बैलेंस भी हो सकता है, वो बोरिंग भी हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इमोशंस के साथ हमारी एक मेमोरीज चलती रहती है हमारे थॉट्स में। मतलब जैसे फिल्म नहीं चलती, फिल्म देखो फिल्म देखते रहे तो आपको हर तरह के इमोशंस फील होते हैं। कभी फिल्म में अच्छा फील हो रहा है, कभी बुरा फील हो रहा है, कभी खुश हो रही है, कभी दुखी हो रहा है, कभी एंगर हो रहा है, कभी साइलेंस फील हो रही है, कभी पॉजिटिविटी फील हो रही है, कभी नेगेटिविटी फील हो रही है, एक्सेट्रा 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 चीजें फील होती है, कभी कभी मोटिवेशन भी फील होता है। तो इस तरह से हमें अलग अलग इमोशंस फील होते रहते हैं। लेकिन ओवर थिंकिंग एक ऐसा इमोशन है जो कि नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा प्रमोट कर देता है। क्योंकि ओवर थिंकिंग में क्या होता है ना, अगर हम नेगेटिविटी को ओवर थिंक कर रहे हैं तब तो वो चीज प्लस पॉइंट में जाएगी। लेकिन अगर हम मतलब इन द सेंस आप समझ लो कि प्लस पॉइंट में कैसे जाएगी, कि नेगेटिविटी जो है ना, नेगेटिव इन द सेंस डर, मतलब बेसिकली अगर हम किसी चीज से बहुत ज्यादा डरेंगे तो वो प्लस पॉइंट आएगी। अब आप बोलोगे कि इन्फिनिटी ये तो तू मतलब अलग ही लैंग्वेज में बात कर रहा है कि मतलब जो नेगेटिविटी है उसी को प्लस पॉइंट कैसे काउंट करेंगे, डर को कैसे कोई प्लस पॉइंट काउंट करेगा। डर को प्लस पॉइंट काउंट किया जा सकता है अगर हम डरे
गलत आदतों में पड़ने से, नेगेटिविटी के जो आउटकम्स हैं उनसे डरे, ना कि नेगेटिविटी थॉट्स से डरे, क्योंकि नेगेटिविटी थॉट्स तो आते रहेंगे। हम ये तो नहीं कर सकते कि नेगेटिव थॉट्स को आने से बिल्कुल ही नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन हमारा जो फोकस है वो रहना चाहिए ऑरा ऑफ पॉजिटिविटी पे। जितना ज्यादा ऑरा ऑफ पॉजिटिविटी पे फोकस रहेगा, नेगेटिव थॉट्स आएंगे जरूर, लेकिन उन पे फोकस नहीं रखना है, फोकस हमारा पॉजिटिविटी थॉट्स पे रखना है। अगर हम उस पे रखेंगे तो हमारा जो ओवर थिंकिंग है वो धीरे धीरे करके रिड्यूस आउट हो जाएगा, क्योंकि ओवर थिंकिंग से ही स्ट्रेस बिल्डअप होता है, ओवर थिंकिंग से ही हम कभी कभी डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, ओवर थिंकिंग से ही कभी कभी हमें फ्रस्ट्रेशन, एंगर, एक्सेट्रा इमोशंस फील होते हैं, सैडनेस फील होती है। तो बेसिकली आप ये सोच के देखो कि जब आप ओवर थिंक करते हो, आप बहुत ज्यादा टेंशन लेने लगे हो, क्योंकि ओवर थिंकिंग देखो किसी भी चीज की हो सकती है, अपने पास्ट की हो सकती है, अपने फ्यूचर की हो सकती है, प्रेजेंट में भी हो सकती है। लेकिन क्या होता है, हम जितना ज्यादा इस चीज को सोचते रहते हैं तो थिंकिंग हमारी एक ना एनर्जी की तरह है। मतलब जैसे यूनिवर्स है ना, तो यूनिवर्स में एनर्जी फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में फ्लो करती है, इसी तरह से हमारे जो थॉट्स है ना वो एक एनर्जी का पैकेज की तरह है। मतलब जैसे खाना खाते हैं तो खाना खाने से हमारी बॉडी में एनर्जी आती है, इसी तरह से जो थॉट्स हैं, थिंकिंग है, वो भी एक एनर्जी की तरह है, वो हमारे अराउंड रिवॉल्व करती रहती है। अगर हम नेगेटिव सोचते रहेंगे तो नेगेटिव एनर्जी हमारे अराउंड रिवॉल्व करेगी, पॉजिटिव सोचते रहेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी हमारे अराउंड रिवॉल्व करेगी, एज सिंपल एज दैट। एंड उसी से अगर आपके साथ में कोई है या आपके एनवायरनमेंट जो है वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है, क्योंकि आपके जैसे थॉट्स होते हैं, आपके थॉट्स की एक एनर्जी रिवॉल्व करती है, वो सिर्फ आपके अराउंड ही रिवॉल्व करती है, वो आपके अराउंड के जो एनवायरनमेंट है उसमें भी रिवॉल्व करती है। उसके कारण से आपको ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप नेगेटिव ही सोचते रहेंगे सारा दिन या सारा टाइम, तो आपको एनवायरनमेंट भी नेगेटिव ही लगने लगेगा, आपको फील होने लगेगा कि वर्ल्ड भी नेगेटिव होता जा रहा है। एंड सेम इसका रिवर्स कर दो, अगर आप पॉजिटिविटी में फील करते रहोगे तो आपके अराउंड में आपको पॉजिटिविटी फील होगी, और आपको फील होगा कि वर्ल्ड भी पॉजिटिव फील हो रहा है। क्योंकि देखो क्या है ना, इमेजिनेशन एक ऐसी चीज है कि आप जितना ज्यादा इमेजिनेशन किसी भी चीज को कर लोगे वो हकीकत तक बन सकता है। क्योंकि देखो हमारे जो थॉट्स है ना वो हमारी किस्मत को भी बदल सकते हैं, किस्मत भी लिख सकते हैं। अब आप बोलोगे कि बेटी किस्मत का लेखा जोखा तो ऊपर वाले ने लिखा होता है, एग्जैक्टली, लेकिन उसमें एक चीज जरूर लिखे कि कर्मा, अगर हम अपने कर्मा को पॉजिटिव कर लेना तो ऐसा हो सकता है कि जो होने वाला हो वो ना होकर कुछ और इवेंट में कन्वर्ट हो जाए। मतलब बेसिकली क्या होना, जो होना है वो तो है, लेकिन वो एक अलग ही इवेंट में कन्वर्ट हो जाए कि उसका जो रिजल्ट आए वो एक नया आउटकम दे। मतलब इट्स अ काइंड ऑफ, मैं एग्जांपल के तौर पर समझाऊं, प्रोबेबिलिटी बन जाए। मतलब बेसिकली आपने प्रिडिक्शन लगाए, छोटा सा प्रिडिक्शन, वो होगा कि कर्मा, आपने कर्मा किया, उससे प्रिडिक्शन हुआ, एंड उससे ऐसा हो सकता है कि मिरेकल की आपका जो देखा जो है वो ही ट्रांसफॉर्म हो जाए पूरी तरह से। एंड अगर वो ट्रांसफॉर्म हो गया तो डेफिनेटली फिर आप एक अपने डिजायरेबल लाइफ को जी सकते हैं, क्योंकि इट्स अ टफ टास्क, इट्स अ रियली टफ टास्क। बट अगर ये पॉसिबल हो जाए तो नथिंग इज इम्पॉसिबल वाला काम हो जाएगा, वो एक जानवी होगा। तो जो ओवर थिंकिंग है ना वो भी इसी तरह से वर्कआउट होते हैं, क्योंकि थॉट्स ना इतनी ज्यादा एनर्जी रिवॉल्व करते हैं कि अगर आप उसको पॉजिटिविटी में जोड़ दोगे ना तो वो इतनी पावरफुल हो सकती है कि आपको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देंगे ना। मतलब आपको ऐसा लगने लगेगा कि मैं क्या था पहले। मतलब जब आपको पॉजिटिव एनर्जी का और की एनर्जी अपने अराउंड रिवॉल्व करोगे ना तो आपको ऐसा लगने लगेगा, ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हो, टेंशन ले रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, आपको लगने लगेगा मैं पहले क्या था ना क्या हो गया, मुझे ये चीज पहले क्यों नहीं पता चली, अगर मुझे ये चीज पहले पता चल जाती तो मेरी लाइफ क्या होती। लेकिन यही सोचते रहते हैं, हमें लगता है कि अगर हमारी लाइफ में ये जो चीज अभी इवेंट हो रही है पहले हो जाता तो शायद सही होता, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ये इवेंट या ये जो एनर्जी है या ये जो पॉजिटिविटी है अभी की बजाय पहले मिल जाती तो शायद जो पहले हुआ हमारी लाइफ में वो अब हो जाता। तो बेसिकली क्या होता, जो चीज हमारी लाइफ में पहले हैपन हुई तब तो हम उस चीज को एक किस्म से अब्सॉर्ब कर पाए, संभाल सके। लेकिन अगर वो चीज अब हो जाती, मतलब बेसिकली अभी जो हमारे पास पॉजिटिविटी वो पहले ही मिल जाती हमें,
एंड जो पहले इवेंट है वो अब हो जाता, तो बेसिकली होता क्या कि अब हम उसको स्टेबल नहीं कर पाते। अब आप बोलते, अब आप सोचते गाइस कि ये कैसे पॉसिबल है घड़ी कि अब हमारा जो अभी वाली पॉसिबिलिटी है, अगर मैं पहले भी जाती हूँ हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म ना होती, क्योंकि जो लिखा है वो तो होगा ही होगा। लेकिन क्या है ना, हम उस इवेंट को एब्सॉर्ब कितना कर पाते, उसे अंडरस्टैंड कितना कर पाते, ऑब्जर्व कितना कर पाते हैं, दैट्स द मेन थिंग। क्योंकि जो हमारे पास अभी है पॉजिटिविटी की एनर्जी, अगर ये पहले बन जाती तो डेफिनेटली लाइफ ट्रांसफॉर्म जरूर होती, बट ऐसा नहीं है कि वो जो इवेंट हुआ है पास्ट में वो नहीं हो सकता। क्या पता वो इवेंट दोबारा चल जाए। ये थोड़ा सा साइंटिफिक पैराडॉक्स है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको सोचने में कि इस वीडियो को क्लैरिफिकेशन कैसे लेंगे, मतलब जो बता रहा है उसका कंफ्यूजन चल रहा है। इट्स अ काइंड ऑफ ए साइंटिफिक पैराडॉक्स, जो कि एक टाइम मशीन पैराडॉक्स है कि कभी कभी आता है ना दिमाग में कि यार मेरे तो पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरा काश मेरे पास टाइम मशीन होती, मैं टाइम मशीन से पीछे टाइम में जाके उस इवेंट को होने से रोक देता ताकि वो इवेंट ही ना होता, फिर मेरी लाइफ सॉर्टेड होती। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे दोस्तों होगा क्या कि उस समय की तो लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी, लेकिन आपकी प्रेजेंट की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। शायद ऐसा कुछ और एक इवेंट अकर हो जाए जिससे वो जो पास्ट में होने वाला था वो प्रेजेंट में हो जाए, उससे आपका फ्यूचर फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो बेसिकली जो हमारा फ्यूचर है वो अनप्रिडिक्टेबल है, जो पास्ट है वो तो बीत चुका, उसको तो क्या नहीं कहा जा सकता। जो प्रेजेंट है सिर्फ उसी की प्रिडिक्शन हम लगा सकते हैं। तो जरा सोच के देखो, अगर आप ऐसा करते हो तो आपका प्रेजेंट भी एक नया फॉर्म का प्रेजेंट में कन्वर्ट हो जाए, नई पॉसिबिलिटीज हो जाएगी। क्वाइट कंफ्यूजिंग, इट्स अ काइंड ऑफ एन इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। मतलब आप यूं सोच के देखो कि अगर आप ओवरथिंक करते करते अपनी एनर्जी को यूटिलाइजेशन सिर्फ थिंकिंग में ही करते रहोगे, ओवरथिंक करते रहोगे, तो फिर आपका प्रेजेंट में जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना उसमें, क्योंकि देखो जो हमारा थॉट्स है गाइस, उसी के बेसिस पे हम वर्क करते हैं, उसी के बेसिस पे हम लाइफ को जीते हैं। जितना ज्यादा हम नेगेटिविटी सोचते रहेंगे वैसे ही हम लाइफस्टाइल भी जिएंगे, वैसे ही हमारी नीड्स भी हो जाएंगी एंड वैसे ही हमारा रहने का तरीका भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिविटी के तरीके में थोड़ा सा डिसिप्लिन वे में चलोगे तो आपकी लाइफ सॉर्टेड भी होगी, आपका लाइफस्टाइल भी आपके हिसाब से हो जाएगा एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी जो नीड्स है वो नॉर्मलाइज बैलेंस हो जाएगी। ऐसा नहीं लगने लगेगा कि नीड्स ही सिर्फ आपकी लाइफ बन जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आपकी लोगों की ठीक है नीड्स ठीक है लाइफ में है, हमें अपनी डिजायर्स को ऊपर भी थॉट प्रोसेस में लाना चाहिए। तो बेसिकली जैसे मैं पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि जितना ज्यादा आप स्मार्ट वर्क करोगे उतने ही ज्यादा आपके चांसेस है टाइम को सेव करने का। सेम उसी तरह से ओवर थिंकिंग भी है। देखो ओवर थिंकिंग ना टाइम कंज्यूमिंग वर्क है। आप मतलब बेसिकली आप एक हार्ड वर्क कर रहे हो, अब आप बोलोगे कि इनफिनिटी ओवर थिंकिंग हम नेचुरली करते हैं। यही तो बात है कि ये नेचुरलिटी ना होके हैबिट बन जाती है। क्योंकि देखो जब आप ज्यादा सोचते रहोगे तो ओवर थिंकिंग नेचुरलिटी सबकी है, लेकिन वो हैबिट बन जाती है। और जब एक बार हैबिट बन गई तो हैबिट को मतलब कंट्रोल में लेके आना बहुत मुश्किल काम होता है। क्योंकि क्या होता है जैसे हमें किसी चीज की लत लग जाए तो फिर वो एडिक्शन होता है ना, एडिक्शन। तो बेसिकली वो एडिक्शन ऐसा होता है कि हम ना उस चीज के मतलब उसके आदी हो जाते हैं। अगर हम उस चीज के बारे में सोचते रहते उससे होता क्या है कि हम हर रोज उस चीज के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन पॉजिटिविटी में ना सोच के नेगेटिविटी में। अगर हम ओवर थिंकिंग पॉजिटिविटी की करेंगे तो भी वो चीजें बैलेंस नहीं कर पाते। तो बेसिकली आपको बैलेंस रखना पड़ता है कि ओवर थिंकिंग ज्यादा किसी चीज की करनी ही नहीं चाहिए, ना पॉजिटिविटी की करनी चाहिए ना नेगेटिविटी की, न्यूट्रलाइज रहना चाहिए। अब आप बोलोगे तो पॉजिटिविटी के बारे में तारीफ करनी चाहिए, एग्जैक्टली। लेकिन क्या है ना, अगर हम ज्यादा ही पॉजिटिविटी को सोचते रहेंगे ना तो हमारी लाइफ बोर हो जाती है। एंड अगर हम ज्यादा ही नेगेटिविटी की तरफ सोचते रहेंगे तो लाइफ डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस ये चलता रहता है। अगर आप न्यूट्रलाइज हो जाओगे कि ना ज्यादा पॉजिटिविटी की तरफ सोच रहे हो ना ज्यादा नेगेटिविटी की तरफ सोच रहे हो, बैलेंस है दोनों, तो क्या होगा, तो लाइफ न्यूट्रलाइज हो जाएगी। फिर आप एक शांत काम दिमाग से मतलब वर्कआउट करोगे अपना नॉर्मल डे। क्योंकि क्या होता है, जरूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी ना हो, होनी चाहिए, नेगेटिविटी भी होनी चाहिए, पॉजिटिविटी भी होनी चाहिए, लेकिन बैलेंस में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि नेगेटिविटी ज्यादा है पॉजिटिविटी कम है, या फिर पॉजिटिविटी ज्यादा है नेगेटिविटी कम है। क्योंकि अगर हम ज्यादा ही अपने ऊपर मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आएंगे तो फिर वो ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। फिर वो घमंड, ईगो, एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो बेसिकली
ओवर थिंकिंग अगर हम ज्यादा ही अपने अपने आप को मतलब अंडर एस्टिमेट करेंगे तो भी नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन अगर हम ज्यादा ही अपने को सोच रहे हैं कि हम तो महान है ऐसा कर सकता, तो भी वो चीज नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो बेसिकली आपको ज्यादा ना सोच के ऐसा नहीं सोचना चाहिए, आप ये सोचो कि आप लर्न कर रहे हो, जिंदगी से सीख रहे हो, क्योंकि आप जब तक सीखते रहोगे ना तब तक आपको घमंड, ईगो ये सब नहीं फील होगा। लेकिन अगर आप ये सोचोगे मुझे तो सब कुछ पता है, सब कुछ तो किसी को भी नहीं पता ना गाइस। अब पुराने जमाने के कितने ऋषि मुनि, कितने महान ऋषि मुनि जितने रहे हैं या राजा रहे हैं, ज्यादातर वो अपने आप को नियंत्रित कर पाते थे। वो बोलते थे कि हमें तो अभी और सीखने, क्योंकि सारी उम्र एक इंसान सीखता है, मरते दम तक इंसान सीखता है। इवन जब उसका नया जन्म भी होता है तब भी वो सीखते रहता है। तो 84 लाख करोड़ योनियों तक हम इंसान सीखते ही रहते हैं। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी हमें ऐसा लगने लगता है कि हमें ही सब कुछ नॉलेज आ चुका है। अगर हमें ऐसा लगने लगेगा तो फिर एक बात बताओ गाइस, अगर हमें ही सारी नॉलेज है, तो मतलब हमें अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे तो सब कुछ पता है, अगर सब कुछ पता है तो फिर सबसे बड़ा सवाल अपने आपसे पूछो कि हमारी जो लाइफ है उसकी एग्जिस्टेंस कैसे हुई। मतलब हमें ये पता है पेरेंट्स के, हमें वो पता है ना फिजिकल प्रोसेसेस के बारे में पता है, सेक्सुअल प्रोसेस के बारे में पता है, लेकिन लाइफ का मतलब ओरिजिन कैसे हुआ उस बारे में कभी सोचा है? सोच के देखो, अपने आप से सवाल पूछो। हम सोल की फॉर्म में रिवॉल्व करते हैं, हमारी बॉडी सोल है, तो ये सोल आई कहां से? ये इस सवाल का जवाब दो। इस सवाल का जवाब है नहीं है ना? इस सवाल का जवाब जब तक आप सोचते रहोगे आपको लगेगा हाँ सोल का तो पता ही नहीं। बताओ सोल कहां से आई है, कहां से आपका पिछला जन्म? आपको तो नहीं पता, ना किसी को पता अपना पिछला जन्म। तो बेसिकली हमारी सोल, हमें ये जो लाइफ मिली है, इस लाइफ में हमारी सिचुएशन अच्छी है बुरी है, ये बेसिकली हमारे कर्मा के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो इस तरह से अगर आप सोचोगे तो आपको कई सवाल, कई रहस्यों के बारे में सोचने को मिलेगा। यार ये एक रहस्य हुआ फिर, है ना? एक रहस्य जैसे हुआ कि हमारी सोल आई कहां से फिर। और सबसे बड़ा सवाल, जब हम सोते हैं तो हमारी सोल कहां जाती है? हमारी थॉट्स में तो जाती है। और अगर हम ओवर थिंक करते रहेंगे तो हमारे ड्रीम्स भी ओवर थिंकिंग वाली आएंगे, नेगेटिविटी फील जाएंगे। लेकिन अगर हम पॉजिटिविटी के अराउंड रिवॉल्व करेंगे तो बेसिकली क्या होगा कि हमारी ओवर थिंकिंग बैलेंस भी हो जाएगी एंड हमारी ड्रीम्स में एक अलग सी दुनिया से देखने को मिलेगी। अब जैसे गाइस मैं मेडिटेशन करता हूँ, करना चाहो तो आप भी कर सकते हैं मेडिटेशन, बट दैट्स अप टू यू कि आपको मेडिटेशन मंत्र चंटी करने की। इनसे होता क्या है कि इनसे आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाती है, अपना खुद का हकीकत का एहसास होता है। और एक बार आपको अपनी हकीकत का एहसास हो गया ना, फिर आप ओवर थिंकिंग की तरफ ज्यादा नहीं जाओगे। क्योंकि क्या होता है ना, जब तक हमें सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होती, अपनी खुद की हकीकत का पहचान नहीं होती, तब तक हम ओवर थिंकिंग भी करते रहते हैं, नेगेटिविटी भी फील करते हैं। पर जब हमें अपनी सेल्फ रियलाइजेशन है, हकीकत का एहसास है, तो फिर हम ओवर थिंकिंग को ज्यादा मतलब उसकी तरफ ज्यादा वो नहीं करेंगे, अट्रैक्ट नहीं होगी। ओवर थिंकिंग करने का अट्रैक्शन नहीं होगा। हमें लगेगा हमें तो पता है कि ओवर थिंकिंग करेंगे तो नेगेटिव फील होगा। जब पता है कि ओवर थिंकिंग से नेगेटिव फील होगा, टेंशन होगी, डिप्रेशन होगी, स्ट्रेस होगी, क्यों आई अपनी एनर्जी टेंशन डिप्रेशन स्ट्रेस में रहनी? इससे अच्छा साइलेंट रहो ना, काम रहो ना। जितने काम साइलेंट रहोगे उतना ही ओवर थिंकिंग भी कंट्रोल में आ जाएगी। एंड जितनी ज्यादा ओवर थिंकिंग कंट्रोल में आ जाएगी उतने ही ज्यादा चांसेस है कि आप अपनी लाइफ को एक सॉर्टेड फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे एंड आपको लगने लगेगा कि मेरी लाइफ काफी सॉर्टेड है, इनरिस्पेक्ट की मनी। अब आप बोलोगे कि यार लाइफ सॉर्टेड तो उसी के पास होती है, इसके पास पैसा होता है। ये भी सिर्फ हमारे दिमाग का मिथ है, कल्पना है। हमें लगता है कि अगर हमारे पास पैसे होंगे तो हमारी लाइफ सॉर्टेड होगी, या हमारे पास अगर प्यार होगा तो हमारी लाइफ सॉर्टेड होगी, या हमारे पास फैमिली सपोर्ट होगा तो हमारी लाइफ सॉर्टेड होगी। ऐसा जरूरी नहीं है। सबसे सॉर्टेड लाइफ वो ही है जब हमारे थॉट्स हमारे हिसाब से चल रहे हो। बेसिकली कि हम ना थॉट्स के हिसाब से चल रहे हो, थॉट्स हमारे हिसाब से चल रहे हो। अगर थॉट्स हमारे हिसाब से चल रहे होंगे तो बेसिकली होगा क्या कि हम पॉजिटिव रहेंगे, ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, तो फिर हमें कोई भी चीज मुश्किल नहीं लगने लगेगी, चैलेंजिंग नहीं लगने लगेगी। हमारे लिए हर एक चीज आसान हो जाएगी, क्योंकि एक हमारे अंदर इतनी एनर्जी है गाइस, एक इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी हासिल कर सकता है। लेकिन ये तब ही पॉसिबल है जब पॉजिटिविटी की एनर्जी हो हमारे पास, ना कि ओवर थिंकिंग की नेगेटिविटी। अगर ओवर थिंकिंग की नेगेटिविटी होगी तो फिर वो
बेसिकली आपको रिजल्ट भी नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएगी, एंड उससे आपको मे बी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकता है, मे बी आपको लाइफ में भी नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। बट अगर आप ओवर थिंकिंग को नियंत्रित करके अपने आप को काबू करके मतलब एक अलग ढंग से लाइफ को जीना चाहते हैं, तो ओवर थिंकिंग को नेचुरली मतलब रिड्यूस आउट करने का सबसे इजी तरीका तो गाइस यही है, मेडिटेशन या फिर मंत्रा चैंटिंग, एंड थर्ड मतलब बेसिकली बैलेंस डाइट, जो कि नॉर्मली कहा जाता है कि पेट भर के खाना खाना चाहिए, सोना चाहिए। अब आप बोलोगे कि पेट भर के खाना खाने से, नींद पूरी करने से, एक्सरसाइज करने से ओवर थिंकिंग कैसे कंट्रोल हो सकती है? तो अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में कहा जाए तो जो ओवर थिंकिंग होती है वो या तो हमारी जो बॉडी की जब एनर्जी कम हो जाती है ना, तब हम ओवर थिंकिंग की तरफ जाने लगते हैं। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, अगर हमारी बॉडी एनर्जेटिक है तो फिर हम कोई भी काम करेंगे तो उसमें हमारी एनर्जी लगेगी, तो इसीलिए हम 3 टाइम्स फूड कंज्यूम करते हैं ताकि हमारी बॉडी में एनर्जी मेंटेन रहे। आज सिंपल एज दैट। एंड हम सोते क्यों हैं? ताकि हमारी बॉडी रिचार्ज हो सके, जो हमारी जो बॉडी की एनर्जी यूटिलाइज हुए पूरे दिन में, सोने से वो हमारी बॉडी रिचार्ज होते हैं। जैसे मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाए तो हमें रिचार्ज करना पड़ता है ना, सेम उसी तरह से हमारी जो स्लीप साइकिल है वो उसको एक रिचार्जिंग वे में लेके जाती है। एंड इसी तरह से हमारा जो टाइम यूटिलाइजेशन है वो सही से हो जाता है। अगर हम अपने पूरे दिन का अपने आप को बिजी रखेंगे ना, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम ओवर थिंकिंग की तरफ नहीं जाएंगे। क्योंकि ओवर थिंकिंग हमें तभी आते हैं जब हम खाली बैठे होते हैं, कुछ कर नहीं होते, मतलब एक सेकंड हम वेले बैठे होते हैं। आप बोलोगे वेला तो हम ऐसे ही बैठ जाते हैं कभी कभी, तो ओवर थिंकिंग को कैसे उस समय न्यूट्रलाइज करें? तो बेसिकली अपने दिमाग को बोलते रहो, अरे मैं तो बहुत बिजी हूं, आई एम अ बिजी पर्सन। एंड आप बोलोगे कि यार इतना बिजी मतलब कैसे रहे? तो इतना बिजी आप ऐसे रह सकते हो, आप कोई ना कोई काम करते रहो, कोई ना कोई थॉट्स के हिसाब से चलते रहो। मतलब जैसे बेसिकली नॉर्मल काम कर लिया तो नॉर्मल काम हो गया, फिर एक्स्ट्रा में कोई नॉलेज वाली वीडियो देख लो या फिर कुछ नॉलेजेबल आर्टिकल पढ़ लो, जिससे क्या होता है आपके दिमाग में ना टेक्निकलिटी इंप्रूव होती चली जाएगी, आपकी नॉलेज इंप्रूव होती जाएगी। या वोकैबुलरी के लिए डिक्शनरी पढ़ सकते हो, या कोई बुक रीड कर सकते हो, या कोई सॉन्ग सुन के अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हो। इससे होता क्या है कि इन सब चीजें करने से हमारी ओवर थिंकिंग न्यूट्रलाइज हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आई थिंक एज अ यूथ मैं अगर कहूं तो जो ओवर थिंकिंग है वो एक हैबिट से भी कंट्रोल हो सकते हो। उस हैबिट को हम मास्टरबेशन कहते हैं। अगर आप उस चीज को भी न्यूट्रलाइज कर दो तो उससे भी आपकी ओवर थिंकिंग काफी कंट्रोल में आ जाती है। क्वाइट मतलब या इट्स नेचुरली गाइस, क्योंकि ये जो मैंने बातें बताई है नेचुरली हर एक इंसान के साथ हैं। तो अगर आप इन सब चीजों को कंट्रोल कर पाए तो आपकी बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपकी ओवर थिंकिंग आपके बैलेंस में आ जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी, और आपकी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। मतलब इट्स अ काइंड ऑफ एन जैसे एक ब्रह्मचारी वाला लाइफस्टाइल जीना का काम मैं कहना चाह रहा हूँ गाइस, कि जैसे ऋषि मुनि के जमाने में ना वो ब्रह्मचारी का जीवन जीते थे। उस समय इंटरनेट नहीं होता था, उस समय लोग नॉर्मल काम करते रहते थे, जो भी घर के काम होते हैं, साथ में जो भी बाहर का काम होता है वो भी। इसमें होता क्या था कि वो सारा दिन अपने आप को काम में बिजी रखते थे, एंड उससे बहुत ज्यादा चांसेस ये होते थे कि उनको समय नहीं मिल पाता था ओवरथिंक करने का। तो बेसिकली आपको अपने माइंड को बिजी रखना है। जितना ज्यादा आपका माइंड बिजी रहेगा ना, उतने ही ज्यादा चांसेस आपको ओवरथिंकिंग की तरफ ज्यादा फोकस या अट्रैक्टिव फील नहीं करोगे। आपको लगने लगेगा अरे मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं कि मैं ओवरथिंक करूं, मुझे अभी वो भी करना है, ये भी करना है, ऐसा। अब इस तरह से ना गाइस, आप हर रोज इस हैबिट को ट्राई करोगे ना, तो ये आपको ट्रांसफॉर्म कर देगी। क्योंकि देखो कोई भी हैबिट ऐसी नहीं है जिसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। हैबिट को कंट्रोल कर सकते हो 21 डेज के रूल के हिसाब से, कि अगर आप 21 डेज तक किसी भी एक सिंगल हैबिट को रिड्यूस आउट करना चाहते हो, उससे बिल्कुल दूर रहना चाहते हो हैबिट से, तो आप दूर हो सकते हो। लेकिन सबसे चैलेंजिंग टास्क ये है कि
21 डेज तक कंटिन्यूअसली उस हैबिट से दूर होना पड़ेगा। अगर एक बार हो गए तो फिर वो आपको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। दिस साइंटिफिकली प्रूवन है 21 डेज का रूल। चाहते तो आप गूगल पे जाके पढ़ सकते हो 21 डेज रूल क्या है, 70 सेकेंड्स रूल क्या है। 70 सेकेंड्स का मतलब यही है कि आप 70 सेकेंड्स तक कुछ भी ना सोचो, बिल्कुल माइंड को ब्लैंक कर दोगे। आप माइंड को ब्लैंक कर दोगे तो आपकी बॉडी की एनर्जी आपके अंदर सेव रहेगी एंड बहुत ज्यादा चांसेस है आप इस चीज को करते रहोगे कंटिन्यूअसली, हर रोज थोड़ा 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 1 मिनट 2 मिनट थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करना, मेडिटेशन करना, मंत्र चैंटिंग करना। इससे होगा कि आपकी जो ओवर थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस है, वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आपको भी ट्रांसफॉर्म कर दिया, आपकी थॉट प्रोसेस भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी एंड आपको लगने लगेगा कि मुझे कुछ दुनिया के लिए करना चाहिए या मुझे अपने लिए कुछ करना चाहिए या अपनी जो फैमिली है उनके लिए कुछ करना चाहिए। इस तरह से आपको ऑटोमेटिकली इंटरनली मोटिवेशन फील होगी और फिर आपको जब एक बार इंटरनल मोटिवेशन आनी फील होगी ना, फिर आपको सेल्फ रियलाइजेशन अपने आप होने लगेगा एंड आपको अपने आप लगने लगेगा मुझे ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लाइफ के डिसीजन लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, चॉइसेस रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। तो ये सब चीजें ना नॉर्मलाइजेशन हो जाती है। बट वही बात है, जब हम डरते हैं तो ओवर थिंकिंग हमारे ऊपर हावी होने शुरू होती है। एक बार ओवर थिंकिंग हमारे ऊपर हावी होना शुरू हो गई तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो ओवर थिंकिंग आपको कंट्रोल करना शुरू कर देगा। बेसिकली वो आपका एक बैरियर बन जाएगी एंड फिर आप कोई भी काम करने जाओगे ना तो आपके बीच में बताया ऐसे एक हर्डल की तरह खड़ी होगी। एक तो होता है छोटा हर्डल, ओवर थिंकिंग इतना बड़ा हर्डल बन सकते हैं जो आपको पूरी तरह से उसमें ट्रैप भी कर सकते हैं। आप निकलने कितने ही कोशिश करो वो निकलने नहीं देगी। ऐसा काइंड ऑफ दलदल की तरह कि एक दलदल की तरह हो जाएगा काम कि ओवर थिंकिंग जो थॉट है वो इतनी हावी हो जाएगी आपके ऊपर कि वो आपको दलदल की तरह फॉर्म में कन्वर्ट कर जाएगी एंड आप उस दलदल से कितना ही बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है। तो बेसिकली गाइस, अगर आपको इसको बैलेंस आउट करना है तो मेडिटेशन एंड मंत्रा चैंटिंग इज द बेस्ट वे टू रिड्यूस, टू मेक योर लाइफ सॉर्टेड एंड मेक द ओवरथिंकिंग reduce from your life. As much as amount overthinking get reduced, time by time, and slowly you will get transformed completely and fully. आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाओगे गाइस। इसी कारण से जो ओवर थिंकिंग है ना, इसको एक एज आप सोच लो कि चैलेंज की तरह, कि मुझे चैलेंज है मेरे लिए कि मुझे ओवर थिंकिंग को रिड्यूस आउट करना है। धीरे धीरे रोज मंत्रा चैंटिंग करनी है, मेडिटेशन करनी है। अब इधर सोच के देखो, पुराने जमाने में जितने भी ऋषि मुनि होते थे या जितने भी उनके शिष्य होते थे गुरुकुल में, वो सब मेडिटेशन करते थे, मंत्रा चैंटिंग करते थे। अलग अलग मंत्रास है, स्पेसिफिक मंत्रास है, हर मंत्रा का अलग अपना ऑरा है, अपनी एनर्जी है, अपने बेनिफिट है, उसके पीछे प्लस पॉइंट मिलता है। एंड अगर आप मंत्रा चैंटिंग प्रॉपरली करते हो तो उसका नेगेटिव पॉइंट भी मिलता है। तो हम नॉर्मल मंत्र के भी चैंटिंग कर सकते हो, जो बहुत ही छोटा मंत्र है, ये जो कि बहुत सिंपल है, जैसे ओम हो गया, ओम नमः शिवाय, ऐसे ऐसे मंत्र की जब चैंटिंग करते थे अपने दिमाग में, एटलीस्ट वो हमें रिलैक्स कर देगी। एंड अगर हमारा माइंड रिलैक्स है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि हमारी एनर्जी हमारे पास सेव रहेगी। एंड अगर एनर्जी हमारे पास सेव है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम अपने नॉर्मल वर्क या नॉर्मल डेली रूटीन को फॉलो कर पाएंगे, ना कि नॉर्मल डेली रूटीन में मतलब डिस्टर्बेंस ना हो। क्योंकि क्या होता है गाइस, हमारी लाइफ में डिसिप्लिन हमें लगता है बहुत चैलेंजिंग टास्क है। पुराने जमाने में जितने भी होते थे ना, सब डिसिप्लिन कैसे मेंटेन कर पाते थे, वो ऐसे ही मेंटेन करते थे कि वो अपने आप को बिजी रखते थे। उसके कारण से वो नेचुरली उनकी वो हैबिट बन जाती थी डिसिप्लिन की। एंड एक बार वो हैबिट बन गई डिसिप्लिन की तो उसके बाद तो लाइफ ट्रांसफॉर्म होनी अपने आप शुरू होती है। क्योंकि देखो क्या होता है ना, हम थॉट्स है ना, जो थॉट्स को अगर हम डिसिप्लिन करते हैं तो कितना सही हो जाएगा। आप बोलोगे कि थॉट्स को कैसे कोई डिसिप्लिन कर सकता है? कर सकते हैं अगर हम अपने माइंड को ब्लैंक करना शुरू कर दें, एक्स्ट्रा थॉट्स की तरफ ना सोच के जितना जरूरी है उतना सोचें अपने दिमाग का थॉट प्रोसेसेस में। इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी का ज्यादा यूज करें ओवर थिंकिंग की बजाय। मतलब बेसिकली हम अपने जो थॉट्स है ना
उनको इतना सॉर्टेड कर दे कि हमें उनको एक पेंसिल की नोक की तरह शार्प करना है, कि इतना शार्प हो कि हमें एक स्पेसिफिक टॉपिक है, स्पेसिफिक थिंग के ऊपर सोचे एंड उसके ऊपर इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, सॉल्यूशन सब सोचे, सिर्फ एक सिंगल टास्क ऊपर। लेकिन होता ऐसा नहीं है। होता क्या है, हम एक की बजाय कई बारीक चीजों के बारे में सोचने लगते हैं। अगर हम एक चीज के बारे में सोच रहे ना, उसी टाइम हमारे दिमाग में न जाने कितनी हजारों करोड़ों चीजें एक साथ आ जाएगी एंड फिर हम कंफ्यूजन में चले जाएंगे एंड फिर हमें लगने लगेगा कि अरे यार मैं तो अभी इस बारे में सोच रहा था, अचानक से फिर कुछ और चीज के बारे में सोचने लग जाओगे एंड ऐसे चलता रहता है। हर सेकेंड, हर मिनट कोई थॉट आता रहेगा, कोई ना कोई थॉट प्रोसेस आती रहेगी, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड आप फिर से कंफ्यूजन में चल जाओगे कि मैं ओवरथिंक तो नहीं कर रहा हूं ना, एंड आप इनका जो दिमाग है वो आपके साथ ऐसा खेल खेलेगा कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं ओवरथिंक कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। तो इस चीज को अगर आपको अंडरस्टैंड करना है, अपनी लाइफ को मैग्नीफाई करना है, तो मेडिटेशन, मंत्र चैंटिंग सबसे बेस्ट एंड इजीएस्ट वे है। अब देखो हनुमान चालीसा हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ने से हमें एनर्जी मिलती है एंड साइंटिफिकली भी प्रूवन है एंड माइथोलॉजिकली भी तो प्रूवन है यार, तो नहीं है इसमें। तो बेसिकली आप अगर आप इन सब चीजों का एवरी सिंगल डे यूटिलाइजेशन करो अपनी लाइफ में, तो जरा सोच करो कितनी लाइफ सॉर्टेड हो जाए। अब देखो हमें पता है कि रात को जब कोई डर लगने लगे तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से हमें डर छूमन दूर होता है। आज ये होता है, करके देख सकते हो आप, मैंने भी करा, मैं तो जानता हूँ ये बात ये होता है। लेकिन जो थॉट्स है ना, थॉट्स को अगर आपको कंट्रोल करना है ना, तो उसके लिए तो मेडिटेशन एंड मंत्र चैंटिंग कर सकते हो। करने को हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हो। हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो भी ओवर थिंकिंग नहीं होगी। अब जरा सोच देखो आपके पास कितने सॉल्यूशंस है ओवर थिंकिंग को रिड्यूस आउट करने के लिए, अपनी मन चाही लाइफ जीने के लिए, जैसा आप जीना चाहते हैं, जैसा आप रहना चाहते हैं वैसे रहने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हम सोचते ही रह जाते हैं, सॉल्यूशंस की तरफ नहीं सोचते, बस हम सोचते रह जाते हैं कि अच्छा ठीक है, क्या मतलब कल कर लेंगे, अभी क्या जरूरत है। तो इसे प्रोकास्टिनेशन कहते हैं। इसमें भी मैं एक सेपरेट पॉडकास्ट लेके आऊंगा गाइस कि प्रोकास्टिनेशन जरूरी है कि नहीं। बेसिकली प्रोकास्टिनेशन का मतलब है डीले करते रहना, है ना। कबीर दास का डायलॉग क्या दोहा, कबीर दास का दोहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय आ जाएगी फिर करेगा कब। तो बेसिकली वही वाली बात है कि आप अभी इस मूवमेंट में, इस पल में जी लो। अगर आप इस पल को खुशी से जी लो तो फिर इससे बढ़िया बात ही क्या है। क्योंकि देखो हमें तो नहीं पता ना अगले पल में क्या हो जाए, तो ओवरथिंक करना ही क्यों। किस चीज के लिए ओवरथिंक करो? जो आपको पता है कि आपको इस मूवमेंट को, इस पल को तो जीना है ना, अगले पल का तो किसी को नहीं पता, तो आप ओवरथिंक करते ही क्यों। आप जरा ये सोचो ना, अपने सवाल पूछो कि यार मुझे तो नहीं पता कि अगले पल क्या हो जाएगा, मुझे नहीं पता मेरी लाइफ में आगे क्या होगा भी कुछ की नहीं, तो बस तो फिर ओवरथिंक करना क्यों है। एटलीस्ट आप अपने प्रेजेंट को, अपने प्रेजेंट मूवमेंट को तो पॉजिटिव कर सकते हो ना। पास्ट तो जो बीत गया, फ्यूचर का किसी को पता नहीं। एटलीस्ट अपने प्रेजेंट की मूवमेंट को, जो भी करंट मूवमेंट है, इसको तो पॉजिटिव कर लो। अगर आप इसको पॉजिटिव कर लो, क्या पता आपका फ्यूचर ट्रांसफॉर्म हो जाए, क्या पता फ्यूचर कंप्लीटली एक अनप्रिडिक्टेबल चीज है, उसकी कितना ही प्रेडिक्शन लगा लो, वो आउट ऑफ द बॉक्स की ऑटोमेटिकली रिजल्ट आते हैं। तो फिर चलो सोच के देखो ना कि हाँ फ्यूचर पे तो आउट ऑफ द बॉक्स जाएगा, अनप्रिडिक्टेबल है। पास्ट तो जो बीत गया उसको तो हम ट्रांसफॉर्म कर नहीं सकते। हमारे हाथ में सिर्फ प्रेजेंट है यार। प्रेजेंट का भी प्रेजेंट मूवमेंट हमारे हाथ में, प्रेजेंट नहीं है पूरी तरह से हमारे हाथ में, प्रेजेंट का प्रेजेंट मूवमेंट हमारे हाथ में है, पल हमारे हाथ में। तो ये पल जब हमारे हाथ में है तो इस पल में हम थॉट्स को पॉजिटिव कर लेते हैं ना, क्योंकि यही जो पल जो बीतते रहते हैं मूवमेंट्स, तो यही मूवमेंट्स धीरे धीरे करके मेमोरी बनते हैं एंड यही मेमोरी धीरे धीरे करके हमारा फ्यूचर बनते हैं। तो जो मेमोरीज होती है ना, यही हमें ड्रीम्स में दिखाती है एंड यही मेमोरीज हमें फ्यूचर में पॉजिटिविटी भी दे सकती है, नेगेटिविटी भी दे सकती है, मोटिवेशन, इमोशन दे सकती है। तो जो मेमोरीज होती है ना, यही हमारी इमोशंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, यही इमोशंस हमारी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है एंड यही एनर्जी हमारी थॉट्स के अराउंड रिवॉल्व करती है, वो हमारा ऑरा बनती है एंड उसी ऑरा से
हम भी ट्रांसफॉर्म होते हैं, हमारे अराउंड का एनवायरमेंट ट्रांसफॉर्म होता है। लग लगा ना एक सिनिक चेन प्रोसेस है, एग्जैक्टली ये सीक्वेंस में होता है। मतलब जैसे है ना एक साइकिल की तरह चलता है कि आप जितना ज्यादा ओवर थिंक करते रहोगे तो आपको इन रिटर्न में भी ओवर थिंकिंग के नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप पॉजिटिविटी रहोगे, सॉर्टेड लाइफ में जीना की कोशिश करोगे एंड शांत और काम रहोगे तो रिवर्स में आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही रहेगी। तो इट्स अ साइकिल, मतलब एक लूप कह लो, इनफाइनाइट लूप ऐसे चलता रहता है। जिंदगी का जो लाइफ साइकिल है वो चलता रहता है। तो जब आपको पता है कि आपके पास सिर्फ प्रेजेंट का मूवमेंट है एंड प्रेजेंट मूवमेंट को आप कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, अपनी थॉट से, एंड आपकी थॉट से आपकी कर्मा बन जाती है। तो आप जैसा सोचते हो वैसा ही बनने लग जाते हो। तो बेसिकली गाइस जो आपके थॉट्स है ना वही आपके कर्मा बन जाते हैं, वही आपको जिंदगी के लाइफ के लिए जीने की एनर्जी देते हैं। तो बेसिकली गाइस आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने थॉट्स को सॉर्टेड रखने की जरूरत है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी सोचना छोड़ दो, ना ना ना, सोचना जरूरी है लेकिन जितना रिक्वायरमेंट है उतना। अब देखो हमें कोई भी डिसीजन या चॉइस लेने से पहले सोचना चाहिए, कोई गलत काम या फिर ऐसे कोई गलत हैबिट को करने से पहले सोचना चाहिए। लेकिन हम तब नहीं सोचते हैं, नेगेटिविटी की तरफ हम नहीं सोचते हैं। पॉजिटिविटी की कोई भी चीज करने से पहले हम कई बार सोचते हैं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसका रिजल्ट अगर नहीं। नेगेटिविटी का कोई काम हो तब हम थोड़ी सोचते हैं, कर देते हैं, आज वो परेशान होते हैं, अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, आज फिर हमें टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन एक्सेट्रा फील हो जाता है कि यार मैंने तो सही नहीं किया। यही कारण है कि अगर आपका माइंड पॉजिटिविटी में होगा ना तो फिर आपको ये ज्यादा टेंशन फील नहीं होगी। जितने ज्यादा आप अपने थॉट्स को फील करते रहोगे ना, नेगेटिव थॉट्स को फील करते रहोगे, उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी जो लाइफ है ना वो एक मतलब ऐसा लगने लगेगा कि वो आपके हिसाब से ना चल के एक थॉट्स के हिसाब से चल रही है। आपको लगने लगेगा कि आपकी लाइफ आपके हिसाब से नहीं चल रही है। लेकिन अगर आप पॉजिटिविटी के अराउंड रिवॉल्व करोगे तो आपको लगने लगेगा कि आपकी लाइफ आपके हिसाब से चल रही है, आपकी थॉट्स, आपकी इमेजिनेशन आपके हिसाब से रन आउट हो रही है। क्योंकि देखो यार जिंदगी का जो रास्ता है वो कठिन जरूर है, लेकिन जीना, जिंदगी जीना कठिन जरूर है, लेकिन सिर्फ इतना है कि अगर हम थॉट्स को पॉजिटिव रखें तो एनर्जी मिल जाती है। अब कर्मा की जो एनर्जी है वो भी हमें ट्रांसफॉर्मेशन दे सकती है, लाइफ में अच्छे रिजल्ट दे सकती है। बट अच्छा बुरा जो है वो एक ऐसा मतलब से ऐसा ना सोचो कि अगर आपके कर्मा पॉजिटिव है, रिजल्ट नेगेटिव है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ भी नेगेटिव होगी। नहीं नहीं नहीं, क्या है ना, हर चीज एक सही समय पे आती है। जैसे लिखा होता है ना कि हर एक चीज का अपने आप एक समय होता है, वो अपने आप अपने सही समय पे मिल जाती है। तो इसी तरह से कर्म करते चले जाओ, कर्म फल का तो कोई नहीं जानता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एटलीस्ट कर्मा तो कर सकते हो ना। एटलीस्ट आप प्रेजेंट मूवमेंट में एक खुशी के साथ जी सकते हो। अगर आपका ये प्रेजेंट मूवमेंट आप खुशी के साथ जियो, क्या पता आपको अगले मूवमेंट में भी कोई अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाए। तो सोचना ही क्यों है कि रिजल्ट मिले ना मिले, आप सिर्फ इतना सोचते रहो ठीक है यार अभी प्रेजेंट मूवमेंट है, मैं इस प्रेजेंट मूवमेंट में तो जी रहा हूं ना, तो बस फिर ठीक है, इस प्रेजेंट मूवमेंट को मुझे पॉजिटिव करना है। एंड इसी तरह से हर रोज आपको सोचना है कि मुझे अपने प्रेजेंट मूवमेंट्स को पॉजिटिविटी की तरफ रिकॉल करने हैं, ना कि अपने जो पास्ट इवेंट्स है उनको उनकी नेगेटिविटी के कारण अपने प्रेजेंट मूवमेंट को भी नेगेटिव में कन्वर्ट कर देना। अगर आप अपने पास्ट इवेंट को मतलब जो कल हो गया है या परसों हो गया है उस थॉट को बार बार ला के अपने प्रेजेंट मूवमेंट को नेगेटिव करोगे तो फिर यही प्रेजेंट मूवमेंट फिर से कल जाके आपका पास्ट बन जाएगा, फिर आपको बुरा फील होगा। क्या मैं तो रोज ऐसे सोचता हूँ, इसी तरह से ओवर थिंकिंग डेवलप होती है। तो बेसिकली गाइस ओवर थिंकिंग का डेवलपमेंट स्टेज यही है कि जब आप अपने प्रेजेंट मूवमेंट को अपने पास्ट मूवमेंट के थॉट प्रोसेस के अराउंड नेगेटिविटी में रिवॉल्व कर सकते हैं। जितना रिवॉल्व होगा आपका प्रेजेंट मूवमेंट भी नेगेटिव हो जाएगा। एंड यही प्रेजेंट मूवमेंट जब पास्ट बनेगा, मतलब कल जब बीत जाएगा, जब यही पास्ट बन जाएगा तो फिर आप फिर से ओवर थिंक करने लगोगे, यार मैंने उस दिन भी ऐसे सोच रहा, आज मैं ऐसे सोच रहा। जितना सोचते रहोगे उतना ही प्रेजेंट मूवमेंट आपका नेगेटिव होगा। अच्छा भाई ये प्रेजेंट मूवमेंट तो एटलीस्ट हम पॉजिटिविटी के साथ जी सकते हैं गाइस। तो बेसिकली यही है एक लाइफ का जीने का सही तरीका है कि हमें अपने प्रेजेंट मूवमेंट को पॉजिटिव करना है ताकि एटलीस्ट उससे हमारे कर्मा तो पॉजिटिव हो ना।
अब जितनी बची जिंदगी हमारी लिखी है या जितना हमारी लाइफ में जीना लिखा है, कम से कम उतना जीना तो हम अपने हिसाब से जी सकते हैं ना। अब जो जितना जी लिया हमने पहले वो तो जी लिया, उसमें अच्छा हुआ बुरा हुआ वो तो कोई नहीं जानता, ठीक है। लेकिन क्या है, जो जितना लिखा है या जो प्रेजेंट मोमेंट है, कम से कम उसको तो पॉजिटिव कर लेना है। क्या पता उससे हमारा फ्यूचर ट्रांसफॉर्म हो जाए, क्योंकि फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल। तो बेसिकली इसी कारण से हमारी जो ओवर थिंकिंग है वो भी रेडी शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि ओवर थिंकिंग हमारे बेसिकली डर है, ठीक है। किसी भी चीज से हमें जब डर लगने लगता है तो हम ओवर थिंक करना शुरू कर देते हैं, या अगर हमें उस चीज से टेंशन होने लगती है तो हम ओवर थिंक करने लगते हैं। डिप्रेशन होने लगता है, डिप्रेशन तो बेसिकली ओवर थिंकिंग का एक्सट्रीम स्टेज है, कि अगर आप ओवर थिंकिंग में एक्सट्रीम चले जाओगे तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे। एंड एक बार उसमें चले गए तब तो आपको लगने लगेगा कि सारी जो लाइफ है वो आपकी नेगेटिव ही, आपको पूरी तरह से नेगेटिव फील होने लगेगा। तो इसीलिए गाइस जितना ज्यादा नेगेटिविटी से दूर रहा जाए उतना अच्छा है, क्योंकि अगर आप ज्यादा नेगेटिव होगे तो वो आपको एक्सट्रीम लेवल पे नेगेटिव रिजल्ट दे सकती है, एंड वो आपके लिए बहुत ज्यादा हजार्डियस भी हो सकती है, डेंजरस भी हो सकती है। क्योंकि जितना ज्यादा आप सोचोगे ना, आपका माइंड आपको इल्यूजन में डाल देगा, एंड इस कदर आपका इल्यूजन कर सकता है आपका माइंड कि आप हेलुसिनेशन की स्टेज में जा सकते हैं, वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल है। वैसे गाइस जितने लोग हेलुसिनेशन या डिप्रेशन या इन सब स्टेज में जाते हैं ना, उनकी लाइफ ना मतलब अलग ही एक उसमें दुनिया में चली जाते हैं। जब जो भी इंसान इस स्टेज से बाहर निकल के आता है ना, डिप्रेशन में या हेलुसिनेशन, उसकी लाइफ एक अलग ही सॉर्टेड मिलती है। मतलब उसके बाद जो लाइफ जी रहा होता है ना, वो एक क्रिस्टल क्लियर क्लैरिफिकेशन क्लैरिफाइड लाइफ जीता है। तो बेसिकली यही है कि जो टेंशन है ना, स्ट्रेस है ना, डिप्रेशन है ना, ये सब नेगेटिविटी के थॉट्स की एक्सट्रीम स्टेजेस है। तो आप जितना कोशिश हो सके इनसे बचने के लिए मंत्र उच्चारण रखें, अपने माइंड को मेडिटेशन करें, क्योंकि ये सिर्फ आपको बॉडी के लिए भी बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि यही आपकी हेल्थ को भी अफेक्ट में डाल सकते हैं। आपकी हेल्थ अगर अफेक्ट हो जाएगी तो डेफिनेटली यार, अगर अच्छी सेहत नहीं होगी तो फिर आप कैसे अपनी लाइफ अपने हिसाब से जियोगे। तो अपनी सेहत का भी ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। तो जो थॉट्स हैं वो हमारी सिर्फ किस्मत ही नहीं, हमारी सेहत पे भी अफेक्ट डालते हैं, क्योंकि हम जितना ज्यादा सोचते रहेंगे ना, फिर हमें खाना खाने का मन नहीं करेगा, हमें नॉर्मल बैलेंस डाइट लेने का मन नहीं करेगा, हमारी नींद हमें लेने का मन नहीं करेगा। ऐसा होता है जब हम ओवरथिंक करते हैं ना, तो हम टेंशन ही लेने लग जाते हैं, खाना नहीं खाएंगे सही ढंग से सोएंगे नहीं, और सही ढंग से एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे। हमें लगेगा एक्सरसाइज करके क्या है, ऐसे बोर लगने लगे। तो जितना ज्यादा आपका लाइफस्टाइल डिसिप्लिन ना होके डिस्टर्ब होने लगेगा ओवरथिंकिंग के थॉट्स के कारण, उतने ही ज्यादा चांस है कि आपकी जो लाइफ है वो सॉर्टेड की बजाय फिर से अनसॉर्टेड हो जाएगी। कि अगर आपकी लाइफ सॉर्टेड चल रही है फिर से वो अनसॉर्टेड हो जाएगी, एंड अगर आप इसको डिसिप्लिन में लगाओगे फिर से वो सॉर्टेड हो जाएगी। तो सॉर्टेड अनसॉर्टेड चलता ही रहता है। तो अगर आप इसको रिलैक्स करना है तो आपको कंटिन्यूअसली हर रोज आपको कंसिस्टेंटली मंत्र उच्चारण या मेडिटेशन करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी लाइफ की सॉर्टिंग एंड अनसॉर्टिंग चलती ही रहेगी, पैकेजिंग एंड अनपैकेजिंग चलती ही रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको लगने लगेगा कि अगर आज आपकी लाइफ सॉर्टेड होगी, आज अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी की पैकेज को रख लिया, तो अगले दिन आपकी लाइफ सॉर्टेड मतलब आपकी लाइफ अनसॉर्टेड नहीं होगी। ऐसा नहीं है, हर रोज जीना एक चैलेंज है। एवरी सिंगल डे आपके हर मोमेंट में कुछ नया हो सकता है, कुछ नया होने को है। इसी के कारण से गाइस हमें एवरी सिंगल डे हर रोज इस चीज को करना चाहिए। इसीलिए पुराने जमाने में जितने भी ऋषि मुनि होते थे वो एवरी सिंगल डे मेडिटेशन करवाते थे, मंत्रा चैंटिंग करवाते थे, क्योंकि वो ये चीज जानते थे कि एक दिन भी अगर मतलब ओवरथिंक करने लग जाएंगे ना, तो फिर हमारा जो लाइफस्टाइल है वो एक डिस्टर्ब हो जाएगा। एक बार लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हुआ तो फिर तो ओवरथिंकिंग आपके ऊपर हावी हो जाएगी। एक बार ओवरथिंकिंग हावी हुई तब तो कोई क्या ही कहा जा सकता है, फिर सब कुछ ना एक अलग इल्यूजन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें अपने ब्रेन को ना जितना हो सके उतना रिलैक्स रखना है। जितना ज्यादा हमारा ब्रेन रिलैक्स रहेगा, टेंशन फ्री रहेगा, उतने ही ज्यादा चांसेस है कि हम अपनी लाइफ को सॉर्टेड करने के सॉल्यूशन देखेंगे। कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो आप मोटिवेशन मेडिटेशन से कर सकते हो, बट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में लाइफ को सॉर्टेड के सॉल्यूशन ढूंढेंगे। एंड वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइस, क्योंकि हम शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो मोटिवेशन रख लेते हैं, पर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम अपनी लाइफ की मोटिवेशन को नहीं रख पाते हैं। अगर हम
लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपनी लाइफ में मोटिवेशन को नहीं रख पाएंगे, तो वो तो और भी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि वो तो ओवर थिंकिंग से हमारी लाइफ को ही हमारे डिजायर के अकॉर्डिंग करके हमारी नीड्स में ही सीमित कर देगा। तो हम लिमिटेड हो जाएंगे टू आवर नीड्स, नॉट टू आवर डिजायर, जस्ट गेट लिमिटेड टू आवर नीड्स। हाँ, तो हमारी जरूरतें तो सबको ही पूरी करनी है, लेकिन हमें अपने ख्वाब, अपनी जो इच्छाएं, उनको भी तो पूरा करना चाहिए ना। अब मैं मानता हूँ गाइस कि हमारी इच्छाओं का एंड नहीं है, बट एटलीस्ट कुछ इच्छाएं तो पूरी कर सकते हैं ना, जितनी हमें ऐसा लगने लगे कि हमारे पास टाइम सेव हुआ है, उनसे हम अपनी डिजायर्स के लिए टाइम यूज करते हैं। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो गाइस कि आप नॉर्मल लाइफ स्टाइल तो जी रहे हो, नॉर्मल काम कर रहे हो, एंड आपने स्मार्ट वर्क के साथ टाइम सेव किया। टाइम सेव से आपने उस समय को डिजायर्स के लिए सोल्यूशन ढूंढने के लिए लगाया, तो उससे हुआ गया, उससे आपने वो टाइम ओवर थिंकिंग पे ना यूटिलाइज करके अपनी लाइफ के सोल्यूशंस, अपनी लाइफ को सॉर्टेड करने के सोल्यूशन ढूंढने पे लगाया। तो बेसिकली हम करते यही है गाइस, हम ओवरथिंक करते हैं, ओवरथिंक करते हैं, हम सॉल्यूशंस नहीं ढूंढ रहे हैं, हम अपने आप को नेगेटिव कर रहे हैं। सॉल्यूशन ढूंढोगे तो हम ओवरथिंक नहीं करेंगे, फिर हम सोचेंगे कि और क्या करना चाहिए। ऐसा सोचो ना हर दिन कि हमें और क्या आज नया ट्राई करना चाहिए। तो अब आप बोलोगे यार ऐसे कैसे, मतलब अपनी इमेजिनेशन, अपने अंदर एनर्जी पैक रखो ना, सोचते रहो कि आज मैं कुछ नया करता हूँ, आज मैं अगले दिन फिर कुछ नया करूंगा। मतलब नॉर्मल लाइफस्टाइल तो जीते रहो, अगर आप 0.01% भी हर रोज कुछ नया ट्राई करते रहोगे ना, तो उसमें होगा क्या, उससे आपकी लाइफ एक अलग ही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड उससे आपको एक बहुत ही अच्छी एनर्जी फॉर्म मिलेगी, एंड उससे हो सकता है कि आपका लाइफ स्टाइल भी ट्रांसफॉर्म हो जाए एंड आपकी लाइफ सॉर्टेड हो सकती है। तो बेसिकली हर बार कुछ नया ट्राई करना, एवरी सिंगल डे इज अ चैलेंजिंग टास्क, बट अगर आप इसको सही ढंग से कर सके तो ये आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म भी कर देगी। एंड इसके साथ साथ आप मेडिटेशन और मंत्रा चैंटिंग तो कर ही सकते हैं, क्योंकि अगर आप मेडिटेशन और मंत्रा चैंटिंग करते रहेंगे तो आप हर बार कुछ नया ट्राई करने की सोचते रहेंगे। अगर आप सोच कर देखो ना गाइस, जितने भी पुराने जमाने में ये टेम्पल थे, स्कल्पचर थे, वो उसमें अगर आप देखोगे ना उनकी स्कल्पचर्स, उनमें कुछ ना कुछ नयापन आपको देखने को मिलेगा। हर रोज कुछ देखोगे ना, हर रोज उसमें कुछ नया देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे हर जो थॉट्स है, वो इमेजिनेशन हर रोज ट्रांसफॉर्म रहते हैं, हर रोज बदलती रहती है। तो ये जो इमेजिनेशन का साइकिल है ना, ये हर एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल सेकेंड, एवरी डे ट्रांसफॉर्म होता रहता है। इसी के कारण से लाइफ कहते हैं ना कि लाइफ चलती रहती है, जैसे समय है चलता रहता है, चलता रहता है। तो समय हर रोज ट्रांसफॉर्म होता रहता है, कभी अच्छे रिजल्ट भी देता है, कभी नेगेटिव रिजल्ट भी देता है। तो इसलिए हम ऐसा नहीं मान सकते कि हर समय हमारा समय सही होगा या हर समय हमारा समय नेगेटिव होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ये ट्रांसफॉर्म होता रहता है। तो बेसिकली क्या है गाइस कि हमारा जो टाइम है वो तो ट्रांसफॉर्म हो ही रहा है, एंड सेम हमारे कर्मा भी ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं। एवरी सिंगल डे हमारी सिचुएशन भी ट्रांसफॉर्म होती रहती है, सेम हमारे थॉट्स भी ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं। तो इसी की तरह से आप जरा सोच कर देखो ना, जब आपकी लाइफ एवरी सिंगल डे ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो आप ओवर थिंकिंग जितना ज्यादा करोगे तो वो आपकी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन को रोकने का कोशिश करेगी, वो आपको नेगेटिविटी ज्यादा प्रमोशन करेगी, आपको ज्यादा प्रमोट करेगी नेगेटिविटी से लग जाओ। अगर आप ओवर थिंक कर रहे हो, आपको लगने लगेगा कि नेगेटिविटी ही लाइफ की जीने का सही तरीका है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। आप जितना ज्यादा ओवर थिंकिंग को बैलेंस आउट कर दोगे, आपकी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी, एंड फिर आपको लगने लगेगा कि नेगेटिविटी सोच के अच्छा है, नेगेटिविटी सोचने से अच्छा है पॉजिटिविटी सोची जाए, लाइफ सॉर्टेड होगी, एंड आपके पास टाइम से होगा, आप अपनी लाइफ में कुछ और अच्छा भी कर पाओ जो अभी तक नहीं हो पाया। क्या पता आप भविष्य में कुछ अच्छा करोगे ना। तो इस ढंग से आप जरा सोच लो ना भाई, जब ओवरथिंक करोगे तो फिर आप क्या जो अभी का प्रेजेंट मोमेंट है वो भी नेगेटिव हो जाएगा। अगर आपका अभी का प्रेजेंट मोमेंट नेगेटिव हो जाएगा तो फिर क्या मतलब क्या ही किया जा सकता है ना। तो इसी कारण से दिस इज द मेन रीजन दैट वी हैव टू लिव इन द मोमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट, लाइक जो अभी मोमेंट चल रहा है इसी मोमेंट में जीना की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम इमेजिनेशन में जिएंगे तो फिर वो वर्चुअल लाइफ में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वर्चुअलिटी हमारे पास्ट का एक क्या बोलते हैं, एक पास्ट की तरफ हमें अट्रैक्ट करने शुरू कर देगा। अगर हम पास्ट की तरफ अट्रैक्ट होते रहेंगे तो फिर हम नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा सोचेंगे। अगर हमारा पास्ट अच्छा होगा तो अच्छी बात है, बट अगर हमारा पास्ट नेगेटिव है तो हमारे नेगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं। क्योंकि देखो पास्ट का कोई नहीं जानता कि वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कुछ भी हो सकता है। किसी के साथ सिचुएशन कैसी भी रहेगी तो अच्छा बुरा दोनों हो सकता है। तो इसी के कारण से
हमें अपने प्रेजेंट मोमेंट की तरफ ज्यादा फोकस रहना चाहिए ओवर थिंकिंग को रिड्यूस आउट करने के लिए, क्योंकि हम पास्ट के बारे में सोचोगे, क्योंकि हमें नहीं पता ना गाइस, हर किसी की सिचुएशन अलग है, किसी का पास्ट अच्छा भी हो सकता है, किसी का पास्ट बुरा भी हो सकता है। तो इसी के कारण से अगर आप पास्ट के बारे में सोचोगे तो अच्छा रिजल्ट भी दे सकता है, बुरा रिजल्ट भी दे सकता है, दोनों चॉइसेस है। इसी के कारण से प्रेजेंट मोमेंट में जीना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट ना अच्छा है ना बुरा है, वो न्यूट्रलाइज है, वो बेसिकली हमारा अभी की हकीकत है जिसमें हम जी रहे हैं। तो उस हकीकत को तो हम अपने हिसाब से जी सकते हैं, पास्ट को तो हम अपने हिसाब से जी नहीं सकते ना, वो तो एक याद है। फ्यूचर तो पता नहीं कब आएगा, आएगा नहीं आएगा, नोबडी नोज। तो इसी के कारण से हमें अपने इस मूवमेंट की हकीकत में जीना चाहिए, क्योंकि यही हकीकत है जो हमारा फ्यूचर बनती है, यही हकीकत हमारा जो प्रीवियस पास्ट के इवेंट्स हैं उनको ट्रांसफॉर्म कर सकती है। अब आप बोलोगे कैसे इंग्रेडी, वो ऐसे जो आप सोच रहे हो पास्ट वो तो बीता है, पर आपका जो ये अभी का प्रेजेंट मोमेंट है ये तो पास्ट में कन्वर्ट होगा ना, तो यही आपका एक अच्छा पास्ट बन जाएगा। अगर आपका बुरा पास्ट रहा है, आप अपने प्रेजेंट के मोमेंट को पॉजिटिव कर दो, इससे होगा क्या कि यही जब आपका पास्ट बनेगा ये आपके लिए पॉजिटिव मोमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड फिर ये आपका पॉजिटिव पास्ट बन जाएगा। आपको लगेगा कि पुराना वाला, बहुत पुराना वाला जो हमारा पास्ट था वो तो नेगेटिव था, लेकिन अभी वाला पास्ट तो पॉजिटिव है ना, तो बस इससे होगा क्या, इससे आपको लाइफ के जीने के लिए एनर्जी मिल जाएगी। क्योंकि क्या है ना, हम जितने भी साल जीते हैं हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बदलता रहता है, ट्रांसफॉर्म होता रहता है, यादें बनती हैं, यादें चलती हैं, ये साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। इसमें ओवर थिंकिंग भी आएगी, कभी लाइफ सॉर्टी लगने लगेगी, कभी लाइफ अनसॉर्टी लगने लगेगी। तो गाइस बेसिकली हमें करना यही है ना कि हमें एवरी सिंगल डे इस चीज की प्रैक्टिस करनी चाहिए, मंत्रा चैंपियन मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन तो नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, ना कभी था ना कभी है ना कभी होगा। ये सारा है हमारे थॉट्स का है। हमें लगने लगता है कि कोई चीज मुश्किल है, पर ना कोई चीज कभी मुश्किल थी, ना कभी है, ना कभी होगी। क्योंकि इस दुनिया में जो भी चीज होती है, जो भी काम होता है, हर किसी काम के होने के पीछे कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई रीजन होते हैं, एंड हमें वो रीजन और वजह ढूंढनी पड़ती है। वो कैसे हम ढूंढ सकते हैं? मेडिटेशन से, मंत्रा चैंटिंग से, हमारे दिमाग को शांत एंड काम रख के। तो जितना ज्यादा हमारा दिमाग शांत होगा, हम ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम अपनी लाइफ को भी अंडरस्टैंड करने लगेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन करने लगेंगे, हकीकत को समझने लगेंगे। एंड जितना ज्यादा हम सेल्फ रियलाइजेशन कर लेंगे, हकीकत को समझ लेंगे, उतने ही ज्यादा चांसेस है आपकी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी। फिर आपको ओवर थिंक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जो भी कार्य कर रहे हो, जो भी कर्मा कर रहे हो, आपको पता चल जाएगा कि आपका जो कर्म है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो बस जब वो कर्मा को पॉजिटिव रिजल्ट देने लग रहा है ना, आपके अराउंड ही पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, तो बस फिर आपको लगने लगेगा कि यार फिर तो ओवर थिंकिंग करने का कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा है। ओवर थिंकिंग से तो उल्टा मैं और भी ज्यादा नेगेटिविटी की तरफ प्रमोट हो रहा हूँ, मुझे तो पॉजिटिविटी की तरफ प्रमोट होना है। क्योंकि मुझे जीनी है एक सॉर्टेड लाइफ, ना कि अनसॉर्टेड डामाडोल एक फ्लक्चुएशन वाली लाइफ। फ्लक्चुएशन लाइफ क्यों जीनी? सच एक सॉर्टेड लाइफ जो है ना, साइलेंट डिसिप्लिन लाइफ। तो साइलेंट काम डिसिप्लिन लाइफ सॉर्टेड में हम अपने थॉट्स की एनर्जी को यूटिलाइज करना चाहिए। अगर हम इस चीज में यूटिलाइज करेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इससे हमारा फ्यूचर कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो सकता है। वो अनप्रिडिक्टेबल की बजाय प्रिडिक्टेबल बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ये चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि देखो क्या होता है गाइस, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना चैलेंजिंग टास्क है। अगर आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो अपने माइंड को काम रखना पड़ेगा, शांत रखना पड़ेगा एवरी सिंगल डे। तब ऐसा हो सकता है कि आपके सपनों में आपको अपने हकीकत में फ्यूचर के ग्लिम्पसेस आने शुरू हो जाएंगे। ग्लिम्पसेस होते हैं फ्यूचर के कुछ एहसास फील होने शुरू हो जाए। अगर आपको फ्यूचर के एहसास और ग्लिम्पसेस फील होने शुरू हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है फिर आपको लगने लगेगा कि ओके, लगेगा कि ये इमेजिनेशन है, बट ऐसा हो सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। क्योंकि डेजा वू अगर आपने पता हो तो गाइस, डेजा वू बेसिकली क्या होता है कि कभी हम एक ऐसी जगह पे जाते हैं, हमें लगने लगता है यहाँ तो पहले भी आ चुके हैं ना, तो वो एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक इवेंट है जो कि नेचुरली अकर होता है। इन सब चीजों को समझने के लिए ओवर थिंकिंग को रिड्यूस आउट करना बहुत बहुत जरूरी है। तभी ये एक एनर्जी जो है ना, मतलब यूनिवर्स है ना गाइस, यूनिवर्स एक एनर्जी है, ठीक है। सेम जैसे हमारे अंदर एनर्जी है, हमारे थॉट्स के अंदर एनर्जी है, सेम यूनिवर्स की भी एनर्जी है। अगर हम यूनिवर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमारा दिमाग शांत होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हमारी जो एनर्जी है थॉट्स की वो यूनिवर्स की एनर्जी के साथ जुड़ सकती है। क्योंकि हमारी जो थॉट्स की एनर्जी है ना, वो 1 टाइम्स 10 टाइम्स बढ़ सकती है, बट अगर वो यूनिवर्स की एनर्जी के साथ जुड़ गई
तो वो 100 टाइम्स 1000 टाइम्स या 1,00,000 टाइम्स ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वो पूरी तरह से बदल के रख सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, पुराने जमाने में जो ऋषि मुनि थे जो बोलते थे तो सच हो जाता था, वो इसीलिए होता था क्योंकि उनकी जो थॉट्स की एनर्जी है वो पॉजिटिव होती थी एंड वो यूनिवर्स की एनर्जी के साथ सिंक्रोनाइज होती थी, जुड़ी हुई होती थी, कनेक्टेड होती थी। अगर हमारी एनर्जी यूनिवर्स की एनर्जी के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगी, कनेक्टेड हो गई, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि हमारी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी। क्योंकि देखो क्या है, हमारी जो थॉट्स है ना वो एक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी के पैकेज की तरह चलते रहते हैं, रिवॉल्व हमारे अराउंड भी करते हैं, यूनिवर्स में भी करते हैं। बट यूनिवर्स की एनर्जी बहुत ज्यादा प्योर है, वो हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी है। तो हमारे जो 10% ब्रेन है ना वो लॉजिकल एंड इलॉजिकल थिंग्स के बारे में सोचता है या फिर क्रिटिकल थिंकिंग सोचता है। बाकी का बचा 90% हमारी यूनिवर्स की एनर्जी है। तो हमें अगर अपनी यूनिवर्स की एनर्जी के साथ जुड़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हमें अपनी लाइफ में सॉर्टेडनेस लानी पड़ेगी, साइलेंस लानी पड़ेगी, कामनेस लानी पड़ेगी, पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी। एंड ये सब कैसे पॉसिबल होगा? ये सब पॉसिबल होगा मेडिटेशन से, मंत्र चैंटिंग से। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल को एक डिसिप्लिन वे में जीना, ना कि ओवर थिंकिंग करके उसे फ्लक्चुएट करते रहना, उसको इनडिसिप्लिन कर देना। क्योंकि नॉर्मल खाना भी, मात्र सिर्फ नॉर्मल खाना भी अगर आप टाइम पे ना खाओ ना गाइस, उससे भी आपको ओवर थिंकिंग में जा सकता हो। बोलोगे कि ये कैसे पॉसिबल है विडी, मतलब एक टाइम अगर हम नहीं खाना खाएंगे तो उससे मतलब उससे कैसे हमारी थॉट फ्लक्चुएशन हो जाएगी। उससे थॉट फ्लक्चुएशन ऐसे होगी कि उस समय हम कोई ना कोई काम तो कर रहे होंगे ना, तो फिर उससे हमारा जो स्टमक है, हमारा जो बॉडी है, उसकी तो एनर्जी इनटेक रिड्यूस हो जाएगी ना। जब एनर्जी बॉडी में रिड्यूस हो जाएगी तो हम थॉट्स की तरफ ज्यादा जाने लगेंगे, ओवर थिंकिंग ना सही बट थॉट्स की तरफ जाने लगेंगे। तो वो थॉट्स की जो स्टार्टिंग है वही हमें ओवर थिंकिंग की तरफ एक स्टेप बढ़ा देती है। तो इसी के कारण से हमें अपनी बॉडी में एनर्जी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। एंड हमारी एनर्जी कंज्यूम जो हो रही है ना, उसको हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमारी एनर्जी कहाँ पे कंज्यूम हो रही है। ओवर थिंकिंग में कंज्यूम हो रही है नेगेटिविटी थॉट्स में, या पॉजिटिविटी में कंज्यूम हो रही है लाइफ की अंडरस्टैंडिंग में। क्योंकि ये हमारी एनर्जी कंज्यूमशन एवरी सिंगल डे हो रही है, बट कहाँ हो रही है, ये चीज को समझने के लिए हमारा दिमाग शांत होना बहुत बहुत जरूरी है। अगर हमारा दिमाग शांत है तो हमें पता चलने लगेगा कि हमारी एनर्जी कंज्यूमशन ऑफ थॉट्स, एनर्जी कहाँ पे हो रही है, नेगेटिविटी थॉट्स की तरफ हो रही है या पॉजिटिविटी थॉट्स की तरफ हो रही है। तो ये एक मैग्निफिकेशन हो जाएगी। मैग्नीफाइंग ग्लास में होता है गाइस, उसी तरह से मैग्निफिकेशन हो जाएगी हमारी लाइफ की अंदर से अपने आप। तो इसको आप ये समझ सकते हो कि एक एनलाइटमेंट फील होनी शुरू हो जाएगी। अगर एनलाइटमेंट का क्या बेनिफिट है उसको भी एक सेपरेट पॉडकास्ट रहेगा गाइस, क्योंकि एनलाइटमेंट बहुत बड़ा टॉपिक है एंड काफी मतलब इन द सेंस अगर आपको एनलाइटमेंट मिल जाए तो इट विल बिकम अ लाइफ, आप यूं समझ सकते हो कि आपकी लाइफ ना एक जादू हो जाएगी, एक अलग ही लाइफ है। एनलाइटमेंट बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे भी एक सेपरेट पॉडकास्ट दे रहा हूं मैं। सो आई थिंक गाइस आपको समझ आ गया होगा कि हमारे लिए ओवर थिंकिंग क्या नेगेटिव रिजल्ट दे सकती है या पॉजिटिव रिजल्ट। चॉइस इज इन योर हैंड्स, दैट यू वांट व्हाट यू वांट फ्रॉम ओवर थिंकिंग। मेरे का मतलब ये है गाइस कि एट लास्ट मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप ओवर थिंकिंग तो कर रहे हैं, लेकिन वो ओवर थिंकिंग किस डायरेक्शन में जा रही है हमें उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। as simple as that, because choice is in your hands, you are the creator of your own destiny, as simple as that। तो आज आपको गाइस आपको समझ आएगा ओवर थिंकिंग के बारे में। so that's it for today for this podcast, we'll next podcast में, stay fit and stay healthy, bye bye।